नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा 2020 का सवाल नंबर 22 का हल करेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए आप सीधे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको विद्यार्थियों अन्य क्लास 9th क्लास, 10th, 11th और 12th के वीडियोस मिल जाएंगे और अन्य क्लासों के वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध आपको हो जाएंगे। इसी के साथ हम करते हैं 22वां सवाल हल। विद्यार्थियों 22वां सवाल आपका है कि त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना हमें करनी है, जबकि BC का मान आपको 6 सेंटीमीटर, AB का मान 5 सेंटीमीटर और कोण B आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों हम एक त्रिभुज की रचना पहले हम करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम यहाँ पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं और BC बराबर 6 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं। तो ध्यान से आपको देखना विद्यार्थियों, ये 6 सेंटीमीटर लाइन हमने खींच ली विद्यार्थियों और इसका नाम हम दे देते हैं विद्यार्थियों BC। अब विद्यार्थियों हमें कोण B बनाना है, वो है 60 डिग्री का। इसलिए हम क्या करते हैं, B पर प्रकार रखते हैं और B पर प्रकार रखने के बाद देखिए विद्यार्थियों ध्यान से इस तरीके से घुमाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ से आपको चाप लगाना है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। ये चाप आ गया, ये चाप 60 डिग्री का है विद्यार्थियों। और फिर क्या करेंगे हम, ये 60 डिग्री वाले चाप को और B से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। अब विद्यार्थियों हमें AB का मान आपको दिखाई दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये देखिए विद्यार्थियों 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया विद्यार्थियों हमने। और 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद विद्यार्थियों हम B के ऊपर प्रकार रखते हैं, क्योंकि हमारी रेखा का नाम है, जो भुजा है उसका नाम है AB रेखाखंड है। तो हमने यहाँ पर ये चाप लगा दिया विद्यार्थियों 5 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A लिख देंगे और A लिखने के बाद हम इसको C से मिला देंगे। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने त्रिभुज की रचना कर ली है। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसके परिगत वृत्त की रचना करेंगे। और परिगत वृत्त की रचना के लिए विद्यार्थियों हमें इसमें इसकी दो भुजाओं का समद्विभाजन करना होगा। दो भुजाओं का समद्विभाजन करना होगा। तो हम त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजन कर सकते हैं। समद्विभाजन करने के लिए हम जैसे BC का समद्विभाजन करते हैं तो प्रकार को BC भुजा जितनी भी है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं। और प्रकार खोलने के बाद आपको जैसे C पर प्रकार रख दिया और आपको फिर एक चाप ऊपर की तरफ लगाना है विद्यार्थियों और एक चाप आपको नीचे की तरफ लगाना है। C से लगा दिया, इसी समय यहाँ से प्रकार उठाकर आपको B के ऊपर रखना है। B पर रखने के बाद विद्यार्थियों आपको एक चाप इस साइड में लगाना है और एक चाप आपको विद्यार्थियों इस साइड में नीचे की तरफ लगाना है। इस तरीके से ये दो आपको कट बिंदु मिल जाएंगे और इन कट बिंदु को हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। विद्यार्थियों हमने इनको मिला दिया। अब ये हमारी एक भुजा का समद्विभाजन हो चुका है। अब हम एक भुजा का समद्विभाजन और करेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब हम AC भुजा का समद्विभाजन कर रहे हैं विद्यार्थियों।
ऐसी भुजा का करेंगे तो ए पर और सी पर रखेंगे। तो देखिए एक चाप मैंने सी से इधर की तरफ लगा दिया और एक चाप मैंने इधर लगा दिया। अब मैं ए सी का करूँगा तो अब ए के ऊपर प्रकार रखूँगा। ए पर मैंने प्रकार रख दिया विद्यार्थी आपके सामने और मैंने एक चाप इधर लगा दिया है। अब यहाँ से एक चाप विद्यार्थियों इस साइड में लगाएंगे। ये चाप हमने लगाया और सी से इस चाप को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं क्योंकि ये कटा नहीं है अभी तक। ये देखिए विद्यार्थियों, ये चाप यहाँ कट गया है और ये चाप यहाँ कट गया है। अब हम क्या करेंगे, इन जो कटे हुए कट बिंदु हैं इनको हम मिला देते हैं विद्यार्थियों। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, प्रकार को आपको आधे से ज़्यादा खोलना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपके कट बिंदु आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन समद्विभाजन हमेशा सही जगह से ही होता है, अपने आप होता है। आपके यदि चाप सही हैं इस तरीके से देखिए विद्यार्थियों। अब आपने देखा विद्यार्थियों, हमने दो समद्विभाजक रेखाएं खींची, एक BC की और एक AC की, तो ये आपस में यहाँ कट रही है विद्यार्थियों। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया प्रकार रखेंगे। प्रकार रखने के बाद हम यहाँ से जो त्रिभुज के शीर्ष हैं आपको नज़र आ रहे हैं ABC, वहाँ तक इसको रख के चेक करेंगे। तो चेक करेंगे ये त्रिभुज का शीर्ष C है, आपको नज़र आ रहा है विद्यार्थियों। C तक हमने खोल लिया इसको। इसके बाद हम इसको B तक लेके जाएंगे। तो देखते हैं कि B से भी ये देखो विद्यार्थियों B तक भी खुला हुआ है। और इसके बाद हम इसको A तक लेके जाते हैं, A तक। तो हम इसको घुमा देते हैं विद्यार्थियों। अब आपको करना क्या है, O पर प्रकार रखने के बाद इनको A तक खोल कर, A खोल लो या C तक खोल लो, इसको घुमा देना। आप घुमाओगे प्रकार घुमाना है विद्यार्थियों बस। ये देखिए विद्यार्थियों, मैंने प्रकार O पर रखकर और मैंने A तक खोलकर पूरा प्रकार घुमा दिया। तो A, C और B तीनों ही बिंदु वृत्त के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब वृत्त क्या हो गया है, त्रिभुज के परिगत हो गया है। और यही हमें क्या करनी थी, रचना करनी थी। और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, इसको लिखित रूप से भी जरूर बताना है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या R का मान दिया है विद्यार्थियों 21 सेंटीमीटर। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 90 डिग्री, यानी थीटा का मान दिया है आपको 90 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है विद्यार्थियों पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस R स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे विद्यार्थियों, ये हो गया 22/7। R का मान रख दिया हमने 21 गुणा में 21 और थीटा का मान विद्यार्थियों हमने रख दिया 90 बटा में 360 माइनस 21 गुणा में 21 और बटा में कितने हैं विद्यार्थियों 2 और गुणा में आ गया साइन 90 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि 90 से 360 है वो कितनी बार कटता है, 4 बार कटता है। और एक साथ से हम 21 को कितनी बार काट सकते हैं, 3 बार काट सकते हैं। इसी तरीके से साइन 90 का मान होता है 1, तो हम लिखेंगे 22 गुणा में 3 गुणा में 21। ठीक है विद्यार्थियों। और नीचे हर में क्या रह गया आपका 4 रह गया विद्यार्थियों। इधर ध्यान से देखना विद्यार्थियों, 21 को 21 से गुणा करने पे आ जाएंगे 441 और बट्टा में कितने हैं 2 और साइन 90 का मान कितना होता है विद्यार्थियों 1 होता है। इसके बाद यदि हम इसको 2 के पहाड़े से काटें तो ये 11 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया विद्यार्थियों 2 बार कट गया। अब हम ऊपर के जो अंश में जो संख्या है उनको गुणा कर लेते हैं।
गुणा करने पर विद्यार्थियों 11 को 3 से किया 33 आ गया, और फिर 21 से गुणा किया तो आपका यहाँ पर गुणा करने पर 693 बटा में 2 माइनस 441 बटा में 2। अब विद्यार्थी इनका लघुत्तम ले लेते हैं तो 2 आया, 2 का भाग 2 में एक बार गया तो ये आ गया 693, और इसी तरीके से ये आ गया आपका 441। ये घटाते हैं विद्यार्थियों तो आपका आता है यहाँ पर 3 से 1 घटाने पर 2, 9 से 4 घटाने पर 5, और 6 से 4 घटाने पर 2, और बटा में है 2। 252 में हमें किसका भाग देना है विद्यार्थियों? 2 का देना है, तो भाग गया आपका 1, 2 और 6, यानी 126 आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया विद्यार्थियों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों अब हम 24वां सवाल करते हैं कि धातु का एक गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं? इसको ध्यान से देखना और समझना है। विद्यार्थियों सबसे पहले आपको धातु के गोले की त्रिज्या दी हुई है, हम लिखेंगे धातु के गोले की त्रिज्या धातु के गोले की त्रिज्या विद्यार्थियों आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है। अब लिखेंगे बेलन की त्रिज्या जिसका मान आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेलन की ऊंचाई विद्यार्थियों ऊंचाई का मान आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे बेलन की संख्या पूछी गई है, कितने बेलन बनेंगे? माना बेलन की संख्या, जितने बेलन बनेंगे उनकी संख्या हमने मान ली विद्यार्थियों n बेलन बनेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ विद्यार्थियों एक ज्यामिति दूसरी ज्यामिति में चेंज हो रही है। जैसे गोले से बेलन बन रहा है तो इस समय आयतन के सूत्र लागू होते हैं, तो हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर n बेलन का आयतन। विद्यार्थियों आयतन का सूत्र होता है गोले का 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई को विद्यार्थियों हटा दिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3 गुणा में r का मान हमें दिया है 9 सेंटीमीटर, ये 3 बार रख दिया क्योंकि पावर 3 है n, और यहाँ बेलन की r हमें दी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 r स्क्वायर है विद्यार्थियों, और h का मान रख देंगे हम 6। अब ये n के गुणा में जो भी है विद्यार्थियों वो इधर किस में आएगा? भाग में आएगा, तो हम लिखेंगे 4/3 गुणा में 9 गुणा में 9 और गुणा में 9, और बटा में आ गया विद्यार्थियों 3 गुणा में 3 गुणा में 6। इधर आपका रह गया विद्यार्थियों n। ध्यान देना विद्यार्थियों आपको, यहाँ से यदि हम संख्याएं हटाएं तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितने बनते हैं? 9 बनते हैं विद्यार्थियों, तो ये इससे एक 9 हट गया। ध्यान देना विद्यार्थियों कि 2 के पाड़े से यदि हम इसको हटाएं तो ये 2 बार, और ये कितनी बार हट गया? 3 बार। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये 3 को 3 से गुणा करने पर कितने बनते हैं? 9 बनते हैं, तो एक 9 और हट जाएगा। ध्यान देना विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा सरल है, ये 9 और हट गया, तो हमारे पास क्या रह गया? एक 2 रह गया और एक 9 रह गया। तो हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों 2 × 9 बराबर n, गुणा करने पर आ गया 18। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि बेलन की संख्या
कितनी है, 18 बेलन बनेंगे विद्यार्थियों। तो बहुत ही सवाल क्या है विद्यार्थियों, सरल है। और ये जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा काटा है उसको ध्यान देना है, संख्यात्मक गलती आपकी नहीं होनी चाहिए।